हम इस बात के लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि मैं इस बात को खड़ा करता रहा, सरकार की कमियों को उजागर करता रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मेरे खिलाफ कोई शब्द का प्रयोग नहीं। लेकिन मैं भी यह दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कहा कि कल जो सरकार थी उससे बेहतर सरकार है। ये चाहे कांग्रेस का मंच हो या लोजपा का मंच हो, मैंने खुले तौर पर कहा। जिस दिन लोजपा ज्वाइन कर रहा था, इसी मंच पर कुछ लोगों ने कहा 1-1 करोड़ रुपया देकर के उन्होंने विधायक को खरीदा था। हमने कहा रामविलास जी, यही चापलूस आपको खा जाएंगे। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। कोई विधायक को मैंने पैसा नहीं दिया। बिहार के आवाम की जरूरत थी, इसलिए इन विधायकों ने पाला बदला और नीतीश कुमार को हटा दिया। इन गांव के साथ मेरा फोटो नहीं खींचा, लेकिन ये राजनीतिक लिप्सा मेरे मन को बार बार मार रहा। कांग्रेस में गया, जिसको एक वोट नहीं है, बंडी उंडी टाइट करके हमको पीछे ढकेल रहा था। जिसको जनता में कहीं जमीन नहीं है, पूरा आसमान पर कब्जा उन्हीं का है। लेकिन कांग्रेस ने अपमानित नहीं किया, इसलिए मैं कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 10 का 10 पीड़ा थी। हमको किसी से शिकायत नहीं है, शिकायत नीतीश जी से। ऐसे तत्वों को कभी पार्टी में तरजीह न दिया गया। नरक में भी गए, हमारे साथ गए, तो हम उनका ख्याल मकदम करते हैं। अरुण कुमार कह रहे हैं कुछ लोग, भाषण में भी कहे कि सरकार बनाने में थे, कुछ मुंशी मैनेजर लोग छाली काट रहे थे और आप संघर्ष कर रहे थे। हमें दिख रहा और एक आदमी कवि जी भाषण में कहे कि अरुण बाबू जरा मन मार के रहिएगा। और नेतागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, इस सभागार में पूरे उत्साह के साथ और सभागार की क्षमता से बहुत ज्यादा उपस्थित साथियों, मैं सबसे पहले अरुण जी का, अकबर इमाम साहब का और आज इस कार्यक्रम के जरिए फिर से वापस अपने घर जनता दल यू में आने वाले तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये घर वापसी है, पता नहीं अरुण जी जब छोड़ के चले गए थे तो हम तो कुछ बोलते नहीं हैं, मेरी आदत ही नहीं है कुछ बोलने की, क्योंकि हमको मालूम था कि आएंगे। थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है हम जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी नहीं आ रहे, लेकिन ये हम सब लोगों ने मिलकर के इस पार्टी का निर्माण किया है, इसको मजबूत बनाया। नाराजगी हो सकती है, लेकिन अंदर अंदर एक स्नेह का और अपनापन का एक ऐसा बंधन है, वो टूटता नहीं है। घुसा करके उनको भी लोग चले जाते हैं, जैसे शिवानंद भाई भी घुसा के चले गए, आए कि नहीं आए। ये ऐसा बंधन है सुरेंद्र कुशवाहा
ऐसा छात पंखा उड़ाए हुए थे जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब जाएंगे कहाँ, कितने दिन तक? और आज अरुण के आगमन के कभी बाद देखा नहीं, इसीलिए कंप्लीट हो गया। होता है वो बोलना नहीं चाहता है, आवश्यकता क्या, वो तो बोलते रहेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छी और क्या बात है? नाराजगी तो होगी, नाराजगी किससे होगी? हम ही से होगी। हम ही को आगे रखकर आप सब लोगों ने मेहनत किया और इसको स्वीकार करने में कोई हिचक, कोई संकोच किसी पल के लिए हमको नहीं हो सकता है कि आप सब लोगों ने उसको आगे बढ़ाने में अपना खून पसीना लिखिए। तो नाराजगी तो हो सकती है हमसे, और स्वाभाविक है हमसे नाराजगी होगी, लेकिन नाराजगी का मतलब ये थोड़ी है कि सब दिन के लिए संबंध टूट जाए। और नाराजगी होती है तो कभी हम इसको अस्वाभाविक मानते नहीं, हम जानते कि नाराजगी होना स्वाभाविक है। हम भी आदमी, हमसे 10 तरह की चूक हो जाती है कभी कभी। तो जिसको आप सब लोगों को यहाँ पाकर बहुत खुशी हो रही है, और पता नहीं अरुण जी को मालूम होगा थोड़ा बहुत, ये कुछ भी बोलते थे, लेकिन एक विचित्र संयोग है, आप सब लोग जाते हैं, कुछ बरस जाइए, हमको बोल देंगे, हम ही को आके कहता है कि सब जरा उपाय कीजिए, मिलवाइए, सब लोगों को बुलाइए। लोग उनको बोलते हैं, मतलब लोगों की इच्छा रहती है कि अच्छा नहीं, बहुत ही एक बिहार एक आतंक के दौर से गुजर रहा था, और मामूली बात नहीं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। 94 की बात हम लोग करते, हम लोग निकले विद्रोह करके, शिवानंद भाई, हम सब लोग यहाँ बहुत लोग हैं बैठे हुए। वशिष्ठ भाई ने तो मंत्री पद गंवाया हम लोगों का साथ देने के लिए, और आज नहीं है हम लोगों की बड़ी बहन सुधा जी, जिस दिन 94 में अलग हुए वो अलग हो गई और उन्होंने अपना मंत्री पद गंवाया, आज वो नहीं है, हम सब दुखी हैं श्रीमती सुधा श्रीवास्तव के असामयिक और अचानक उनके निधन से। तो कितना संघर्ष किया है सब लोगों ने मिलकर, आप सब लोगों ने, और उस संघर्ष का परिणाम, और उस संघर्ष किया सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, तो संघर्ष का बिहार के बदलाव किया, और वो संघर्ष का फिर से लोकतंत्र की ताकतों को प्रतिष्ठित करने के लिए तो वक्त लगा, समय लगा लोगों को हम लोगों की बात सुनने में, लेकिन हम लोगों ने साथ वर्षों संघर्ष किया है, और उसका परिणाम हुआ कि अंतर्गतवा जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया और हम लोग को काम करने का मौका दिया। काम करने का मौका दिया तो जितनी बुद्धि, जितनी क्षमता, जितना विवेक, जितनी शक्ति है, सबका उपयोग हमने बिहार के विकास के लिए किया, और काम करते करते ऐसा मुझको लगा कि लोगों ने काम करने का अवसर दिया है, बहुत सारी बातें ओझल हो गई, बहुत सारी बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते, और उसके चलते कुछ परेशानी भी हुई, साथियों की नाराजगी भी हुई, लेकिन हम हर अपने काम में लगे रहे, और आज उसी का परिणाम है कि बिहार में बदलाव दिख रहा है। बाहर के लोग महसूस कर रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं, रहस्य जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ जो बिहार इतना बदल गया। तो आज चारों तरफ बिहार के काम की चर्चा हो रही है, बिहार के हालात जो बदल गए उसकी चर्चा हो रही है, ये कोई मामूली बात नहीं। तो हम लोग सब मिलकर बिहार को और समृद्ध बनाएं, बिहार के गौरव को फिर से मिलकर स्थापित करें, इसलिए हम सब लोगों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। भी कांग्रेस पार्टी में चले गए थे अरुण जी,
बड़ा अच्छा काम किया। ये कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी? अरे बताइए, कुछ बात समझ में आती नहीं। आजकल कांग्रेस पार्टी अखबारों में है, अखबारों में तो इतनी रहती है, 10 MLA और 3 सांसद की पार्टी। और जरा कभी देख लीजिए कि बिहार की अखबारों में कितनी जगह उनको मिलती है। जितनी उनकी ताकत है उसके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से कई गुना ज्यादा उनको प्रचार मिलता है। और जो बयान बहादुर है एक से, अभी 1 जुलाई को इसी सभागार में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हमने जानकारी दी थी कि ये ढिढोरा पीटने और संख्यकों के कल्याण और क्या मानसिकता है इसका एक उदाहरण हमने दिया था। क्योंकि 1 जुलाई को इसी सभागार से हम बोल रहे थे और 30 जून को वो बैठक हुई थी उसके पहले, और 1 जुलाई को सरकार के अधिकारियों ने आकर मुझको जो बताया, क्योंकि जब दिल्ली में कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के फलाफल से अधिकारी अवगत कराते हैं। उन्होंने अवगत कराया। देश में 90 जिलों का चयन हुआ है जो पिछड़े जिले हैं और मुस्लिम बहुल जिले। उसके लिए एक स्कीम बनाई है, उसके विकास के लिए केंद्र सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अल्पसंख्यकों के विकास को ध्यान में रखकर MSDP बहुत प्रचारित योजना। और उस कार्यक्रम के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो बनाया गया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। उसी के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अधिकारियों की मीटिंग हुई और हम उसी मीटिंग का जिक्र कर रहे थे। उसी योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के विकास के लिए 90 जिले में से 7 जिले बिहार के हैं। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिलों का चयन केंद्र सरकार ने किया। और इन इलाकों के विकास के लिए, अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए हर राज्य सरकार को कहा जाता है कि स्कीम लेकर आइए, हम उसमें सहायता करें। हम स्कीम लेकर जाते हैं। पिछले साल दिसंबर 2009 में हम लोगों ने एक स्कीम भेजी थी किशनगंज जिले के लिए। मदरसों में शिक्षक दिया जा रहा है, मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्व शिक्षा अभियान और कई प्रकार से उनको दूसरी मदद दी जा रही है, लेकिन उसमें कमरे नहीं। तो बिहार सरकार की तरफ से प्रस्ताव गया कि साहब इनका कुछ कमरा बना दिया जाए। तो 49 मदरसों में 6 कमरे का प्रस्ताव गया, यानी 6 कमरे के हिसाब से 49 मदरसों में 294 कमरे और 3 कमरों के हिसाब से 100 मदरसे में 300 कमरे, 594 कमरों का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा। उन लोगों ने मंजूर कर किशनगंज काम चल रहा। इस बार और स्कीम गई। हम लोगों की सरकार ने सोचा कि मदरसों में अगर किसी चीज की जरूरत है, सबसे ज्यादा तो जरूरत है क्लासरूम, जरूरत है पेयजल, जरूरत है शौचालय की। तो बाकी के 6 जिले के लिए स्कीम बना दिया गया। कुल 324 मदरसों में 1304 कमरों के लिए, 751 शौचालय के लिए और 378 चापाकल। हम लोगों ने स्कीम बनाकर उनको भेजा। सोचा कि किशनगंज में दिया तो बाकी जिले में भी नहीं देंगे, अच्छा होगा, इससे उनका कल्याण होगा। ये प्रस्ताव गया, उन्होंने मंजूर नहीं किया। मैंने इसका जिक्र परसों किया था और कांग्रेस के नेता लोग कमाल हमको सलाह दे रहे हैं, रॉन्ग नंबर डायल किया और हमको सलाह दे रहे हैं कि केंद्र में रहे, मालूम नहीं है, मदरसा शिक्षा विभाग में आता है तो इनको प्रस्ताव भेजना चाहिए था मानव संसाधन विकास विभाग, ये हमको सलाह दे। बताइए साहब, हम बात
बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उसका नोडल है। अल्पसंख्यक बहुल 7 जिलों की योजना एक जिले के लिए पिछले साल मंजूर किया, बाकी के 6 जिलों के लिए इस बार बना करके हमने भेजा। अधिकारी गए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भारत सरकार के सचिव ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उसमें जोर दिया गया। हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव जो गृह सचिव भी है, दिल्ली मीटिंग में गए, उन्होंने जोर दिया कि दीजिए, अल्पसंख्यकों के भी शिक्षा के लिए जरूरी है, उनके विकास के लिए, और नहीं मंजूर किया गया। ये एमएसडीपी की है, कांग्रेस के नेतागण एमएसडीपी की स्कीम के अंतर्गत हमने कहा कि मदरसों के लिए भवन बनाने का, शौचालय का और पानी का। क्या चाहते हैं कांग्रेस के लोग? उन मदरसों में पीने के पानी का इंतजाम नहीं हो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को पीने का पानी नहीं चाहिए, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शौचालय का प्रबंध नहीं होना चाहिए, जिनको हम मान्यता दिए हुए हैं, और उन मदरसों में अतिरिक्त कमरा नहीं बनना चाहिए। किशनगंज में जब मंजूर किया हमारा प्रस्ताव, बाकी 6 जिलों में मंजूर करने में क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है? इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, तो मेरा जवाब दे रहे रॉन्ग नंबर डायल किया। अरे भैया, हम मोबाइल वाले नहीं हैं, हम लैंडलाइन वाले हैं। हम बहुत ही साधारण घर में पैदा हुए, एक साधारण स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हुए। हमको शुरू से याद है या आदत है, खुद ही डायल करते हैं, इसलिए डायल करने की आदत है, और डायल किया हुआ हमारा नंबर गलत नहीं होता, हम बड़ा हिसाब से डायल करते हैं। तो इस कांग्रेस पार्टी को आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। कोई पार्टी है जिसको इतनी भी समझ रही है कि हम सवाल क्या उठा, रोज भेजता है मंत्री को वहां से दिल्ली में। एक तो मानसिकता ऐसी है कि दिल्ली में इनकी अलायंस की सरकार है, इनका 200 सीट कांग्रेस। अब व्यवहार कर रहे हैं जैसे लग रहा है दिल्ली में 2/3 है। एक आध 2 इलाई आंख दिखाता है तो हालत खराब हो जाती है। अब व्यवहार करेंगे मंत्री के बाद मंत्री, मंत्री के बाद मंत्री, आइए मेरा काम करके रहिए। एक मंत्री जी अभी लौट करके गए थे, बिजली के बारे में कहा गए, यहाँ बिजली घर लगाने के तो कितने प्रस्ताव पड़े हुए हैं, बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन बिजली पैदा करने के लिए कोयला की जरूरत है, और कोयला का मालिक भारत सरकार है, कोयला का लिंक केंद्र सरकार देती, कोयला का लिंक नहीं